हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्पेशली ये वीडियो क्लास 12 आईएससी फिजिक्स वालों के लिए है कि जिनका कल पेपर है। ठीक है, तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको आज करना क्या क्या है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि आपने ट्रांजिस्टर चैप्टर, लॉजिक गेट चैप्टर और बाद में इसी सीक्वेंस से सारे तैयार करने। मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, जिसने 80 क्वेश्चन पीडीएफ तैयार कर लिया होगा, पिछले 5 साल के पेपर देख लिए होंगे, तो उनका पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। आईएससी के पैटर्न के हिसाब से पेपर बहुत अच्छा आता है। अब हो सकता है कि सीबीएसई के पेपर की तरह न्यूमेरिकल 15 की जगह 20 मार्क्स कर दिए जाए, या डेरिवेशन 3 की जगह 4 कर दिए जाए, 5 कर दिया जाए। ठीक, अब छोटी छोटी जितनी भी थ्योरी है, ये बात ध्यान रखिए, सीक्वेंस के अगर पैटर्न के हिसाब से चले तो 55 नंबर में थ्योरी और डेरिवेशन आता है, बाकी 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिले होंगे, 30, 28, 25, 26 जो मिले होंगे। ठीक, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम पैटर्न को पकड़ें तो 55 नंबर में थ्योरी और डेरिवेशन आता है। जहां तक आईएससी के पिछले पेपर मैंने स्टडी किए, उसमें यह पता चला कि 3 से 4 डेरिवेशन आते हैं, और अधिकतर जो डेरिवेशन का सीक्वेंस देखा गया, क्या देखा गया, अब अभी सुनिएगा ध्यान से। डेरिवेशन सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक से V बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 upon R², दूसरा 1/4πε0 Q upon R3। ठीक, कैपेसिटेंस से कभी कभी डेरिवेशन, कभी कभी न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लेकिन न्यूमेरिकल अधिकतर आते हैं। अब उसके बाद में आते हैं एम्पियर सेंट्रल लॉ पूछा गया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा गया। किरचॉफ सेकंड लूप से हमेशा न्यूमेरिकल ही पूछा गया, वो आ रहा है। मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से थ्योरी और क्रॉस वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें क्रॉस क्रॉस लगा होता है, कैरिंग कंडक्टर सिंगल वायर वाला है, वो क्वेश्चन आता है। एलसीआर सर्किट से अधिकतर न्यूमेरिकल ही आया है, कभी कभी डेरिवेशन पूछा गया। ठीक, कभी कभी डेरिवेशन पूछा गया, ने अधिकतर आपका न्यूमेरिकल ही आया है कि आपको करना कैसे। अगर जिसने 5-10 साल के पेपर के किरचॉफ सेकंड लूप लॉ के न्यूमेरिकल लगाए होंगे, उसका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसी से आएगा, नंबर चेंज होगा, ये मेरा दावा। ठीक, उसके बाद अगर हम उसके बाद आते हैं रे ऑप्टिक्स पे, तो रे ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा एक डबल लेंस वाला आता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 करके। दूसरा आता है n/b n1/p माइनस n2/u बराबर 1/r, ये वाला आता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड टेलीस्कोप, इन दोनों का भी आता है। ठीक है, ये तो चॉइस में रहता है आपकी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, ये आता है। एक न्यूमेरिकल आपका रे ऑप्टिक्स से कंफर्म रहता है, रे ऑप्टिक्स से एक न्यूमेरिकल कंफर्म रहता है, ये हो गया रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम अगर आए तो यंग डबल स्लिट, सिंगल स्लिट। पिछले पेपर में देखा कि डबल स्लिट का जो ग्राफ है, -λ/2, -3λ/2, इस तरह करके ये ग्राफ पूछा गया। क्यूरी टेम्परेचर पूछा गया। ध्यान से सुनिएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से न्यूमेरिकल भी एक छोटा सा आया है, और डेरिवेशन भी आया है, और उसका ग्राफ भी आया है। सिंगल स्लिट का भी डेरिवेशन भी पूछा गया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे गए। ठीक, डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्योरी भी पूछी गई है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स में यह अधिकतर बार पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यूरी टेम्परेचर पूछा गया कई बार, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एटॉमिक वाले से बोर एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, यह सब भी पूछा गया कई बार। ठीक है, फ्यूजन फिजन की रिएक्शन पूछी गई, जो रिएक्शन सबसे लास्ट में, जो न्यूटन की पढ़ता होगा बुक, उसके सबसे लास्ट में रिएक्शन दी गई है, वो रिएक्शन की प्रैक्टिस सही से करनी है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डीके की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी आया है, ये थ्योरी। तो थ्योरी पे हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। थ्योरी आप ज्यादा सही से रिवाइज करिए, क्योंकि वो 55 नंबर में 40 से 42 नंबर की आपको थ्योरी मिलेगी, 40 नंबर की मिलेगी, तो 35 से 38 नंबर की जरूर मिलेगी, और बाकी 4 डेरिवेशन। एक आपने रे ऑप्टिक्स में देखा होगा, n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2 बटे sin a/2, इसका भी डेरिवेशन कई बार पूछा गया। ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर से देखा जाए तो ट्रांजिस्टर वाले से पीएनपी, एनपीएन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। ध्यान से सुनिए मेरी बात, पीएनपीएन, पीएनपी, एनपीएन। पीएनपीएन में ट्रांजिस्टर होगा, वर्किंग पूछी जाती है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जीनर डायोड, एवलांच ब्रेकडाउन, इन दोनों के ग्राफ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के ग्राफ भी अक्सर पूछे गए। ठीक, और अब जैसा मैं कह रहा हूं कि एलईडी और फोटो डायोड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई के पेपर में ये एक थ्योरी के क्वेश्चन में आया था 5 नंबर में लिखने को। जैसे कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो आप एलईडी पढ़ लीजिएगा, हम क्यों रिस्क लें, हो सकता है ये भी आ जाए।
लॉजिक गेट वाले से नैंड और नॉर ज्यादा पूछा जाता है, या सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट इज लॉजिक गेट एंड हाउ मेनी टाइम्स, ये पूछा जा सकता है, या तो सिग्नल वाला क्वेश्चन आता है जिसमें 1 और 0 करके दिया रहता है। तो इस हिसाब से लास्ट मिनट टिप्स से आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा क्या करना है। इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो कल आपके पास 2 बजे से पहले टाइम है, 11-12 बजे तक पूछ लीजिएगा अगर कोई दिक्कत हो। हाँ, एक बात और बताऊं, जिस बच्चे को ये 80 क्वेश्चन नहीं याद हुए हैं, जिस बच्चे को ये 80 क्वेश्चन नहीं याद हुए हैं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 70 में आपके 50 आ जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि अगर आप पिछले 5 साल के पेपर अगर रटे होंगे तो मैं इतना बात आपको दावे से कह सकता हूं कि आपके 70 में 40-42 नंबर आ जाएंगे केवल थ्योरी और डेरिवेशन से, अगर न्यूमेरिकल आप नहीं भी छूटे। ये मेरा दावा है, अगर इतना किसी ने किया हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, मन लगा के जो किया है उसको रिवाइज करिए, ज्यादा के चक्कर मत पढ़िए, नोट्स के चक्कर मत पढ़िए, जो आपके पास है उसी से पढ़िए, उसी से फोकस करिए। डेरिवेशन का डायग्राम क्लीन बनाइएगा, उसकी डेरिवेशन को जो थ्योरी है तो अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टेप वाइज है पूरा क्लियर करके आइएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखिए ताकि आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल हो जाए। सारे ग्राफ रख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपका आखिरी पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आइए पेपर, जो पेपर हो गया उसको ध्यान में दीजिए, आप आसानी से पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।